सेवा जोहार सगजन। मैं अधर्मी अनार्य नारायण सूरलाल मरकाम। आज मैं आप मन ला गोंडवाना के 33 गो यानी गोंगो गो से ही हमारा बहुत सारे नाम, गो से हमारा क्या संबंध है ये आप मन ला बताना चाहता हूँ। तो पहला है गोंडवाना के धरती। गोंडवाना के धरती के नाम गंडो द्वीप, गंडो द्वीप के गो पहला। दूसरा, इस गंडो द्वीप में निवास करैया महतारी गोड़िन के गो। तीसरा गो गोड़िन के पुत्र, गोंडवाना के गोड़िन के पुत्र गोंड, गोंड के गो। चौथा, गोड़िन के गोंड के बेटा, गोंड बेटा के भाषा भाखा गोंडी के गो। अब जैसे वो बड़े हुई तो शिक्षा प्राप्त करी, तो शिक्षा प्राप्त करे के लिए गोंडवाना के शिक्षा केंद्र गोटुल के गो। गोटुल में प्रवेश ले बर, दाखिला होए बर ओकर कुछ प्रमाण है। तो गोटुल में चिन्हा है, तो गोंडवाना के चिन्हारी, गोटुल विद्यार्थी के चिन्हारी गोदना के गो। इस तरह उस बच्चे का गोत्र, गुण का गोत्र का गो। गोत्र भी हमारे सभी का गो है। अब उस बच्चे का लालन पालन होगा, गोटुल में शिक्षा प्राप्त होगा, तो उसका निवास स्थान जो है गोदा कहलाता है। तो गोंडवाना का गोदा नार गोदा, पेज गोदा, पेन गोदा। गोदा का अर्थ होता है आवास, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नर्मदा घाटी सभ्यता, पंचमेढ़ी सभ्यता, मैकल पर्वत का जो सभ्यता है, नदी घाटी के अंदर जो सभ्यता है, उसको गोदा और गोदा का गो कहते हैं। आवास जब बनाया तब उन्होंने आग पर मानव का अधिकार आया, तो आग को संरक्षित रखने के लिए जो व्यवस्था हुई उसको कहा गोरसी। गोरसी का गो। आग पर गोदा बनाया, आग पर अधिकार हो गया, तो एक गो ये हुआ। अब आते हैं हम आगे और बढ़ते हैं। कृषि किया उसने, राजपाट चलाया उसने, तो उसको बोलते हैं गोदी। गोंडवाना के गोदी का अर्थ होता है पद। तो हमारे गोदी जो है 88 गोदी रहे, 4 अगर 84 गोदी रहे। उसमें प्रथम गोदी जो है शंभु मूला का रहा। शंभु मूला, शंभु गौरा, शंभु अम्मी, शंभु अम्बालिका, शंभु रेवा, शंभु परेवा, ऐसे करके ये 88 गोदी हुए। और 88 गोदी का भी आपको हम नाम बता रहे हैं। 52गढ़ मंडला के अधीन थे और छत्तीसगढ़ जो है रायपुर के और रतनपुर के अधीन थे। तो 52 और 36 88 राजा हुआ, 88 पद हुआ। और आज भी ये 88 पद आपके सामने है। तो ये गोंडवाना के पद
यदि गोदी का गो। अब गुणवाना में आपके हमने बताया गुणवाना धरती का नाम है, और गोंडी जो है उसकी भाषा का नाम है, और बोलने वाले को गोंड और गोंडिन कहा जाता है। और उसके बाद उसकी शिक्षा का जो स्थान है उसको गोटुल कहा जाता है, और उसकी जो देव पूजा पद्धति जो है उसकी प्रकृति से जुड़ा हुआ उसको गोंगो का गो कहा जाता है। और स्कूल में जा कर के जो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसके लिए पहचान बनाया जाता है। जैसे आज सरकार जो है स्कूल ड्रेस देता है, उसी प्रकार हमारे में चिन्हारी होता है गोटुल के लिए कि बच्चे का, लड़कियों का गोदना चिन्हारी होता है, लड़कों के कान में छिद्र होता है, लुड़की पहनते हैं, और फेटा फेटा और पगोटा, धोती पगोटी ऐसा व्यवस्था दे करके उस शिक्षा केंद्र में आपके अनेक हथियारों का, युद्ध का, अरे जीवन का जो प्रकृति से जो हमको कैसे आगे बढ़ना है, प्रकृति के साथ रह करके हमको कैसे आगे बढ़ना है, ये पूरी कला, संवर्धन, संरक्षण और संहार, ये तीन त्रिशूल जो व्यवस्था को वहाँ सिखाया जाता है जिससे हम आगे बढ़ सके। तीसरा अब बताते हैं आपको कि उनको गोत्र नाम दिया, तो गोत्र का भी गो होता है। और उसके बाद संरक्षण का बात आई तो संरक्षण में आग का पर्व जब मानव अधिकार जब पाया तो अब गांव देखना गोरसी का में एक दूसरे के घर शाम को आग मांगने के लिए जाते थे, तो आग को संरक्षित रखने की व्यवस्था जो था गुंडों का वो गोरसी था। माचिस का आविष्कार तो बाद में हुआ, लेकिन आग पर मानव का अधिकार जब हुआ तब उसने गोरसी का निर्माण किया। और उसी गोरसी से एक विवाह प्रथा भी चला, गोरसी भरेल जावे रे लमसेना बिहाव हुई तो रस करके, गोरसी भरे और भाई का करबे बिहाव में जीते से। तो ये गोरसी का गो हुआ। अब फिर आगे बढ़ते हैं कि कृषि युग में जब आए हम तो धीरे से खेती करना शुरू किए, तो खेती के सहयोगी के जानवर के रूप में हम सबसे पहले गोरू का अर्थ हुआ गोरू का, गोरस का, गोरू का गो, गोरस का गो, गोबर का गो। गोबर का भी हमने खाद के रूप में उसका प्रयोग किए, गोरस का भी हमने प्रयोग किए दूध घी के रूप में, और गोरू का भी प्रयोग किए, उससे सहारा लिए, उसके उपयोग किए, और उसके संरक्षण के लिए, गोरू के संरक्षण के लिए हमने गोल्लर का गो भी छोड़े उसकी। इस तरह ये गोरू का गो, गोरस का गो, गोबर का गो और गोल्लर का गो। गोल्लर का अर्थ होता है मुखिया। इस तरह फिर आगे बढ़े, हमने विवाह किए, तो विवाह में भी हमारा गोत्र का मिलान, गुंगो करना, गोधूली बेला में विवाह करना। गोधूली बेला का क्या महत्व है, तो गोधूली बेला का गो होता है। इस तरह फिर आगे बढ़े हम तो आपके सामाजिक व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो हमारे सामाजिक व्यवस्था को गोंदोला कहा जाता है। गोंदोला समूह, इस गोंदली में कई परत होते हैं, लहसुन में भी कई परत होते हैं। तो उसी प्रकार गुंडवाना कहने से सिर्फ गुण ही जाति नहीं आती भाई। गुंडवाना में तो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जो किसी भी